तो यह मंशा साफ साफ दर्शाती है कि छात्रों के साथ छल किया गया है, धोखा किया गया है। तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बहुत जल्द हम लोग घोषणा करेंगे। जो 60 दिनों का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, उससे पहले ही कुछ ना कुछ अब करेंगे। और अब जो होगा वो संपूर्ण क्रांति और उलगुलान होगा। किस फॉर्म में? फॉर्म हमेशा हमारा संवैधानिक ही है। तो कल क्या आप लोग पुतला दहन करेंगे? कल झारखंड के 24 जिलों में छात्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोगों ने की क्या गलती है जो हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है। हमने क्या गलत कर दिया? क्या पढ़ना गलत है? पढ़ के मेहनत करके नौकरी लेना गलत है? मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। मेरी ये तीसरी नौकरी, इसके पहले 2 सेंट्रल नौकरी में था। मेरे पिताजी का डेथ जब मैं 12th पास किया था तब हो गया था। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ा के, मेरी माँ खेती करके आंसुओं में डूबो रहती थी माँ। मैं मेहनत करके अपनी माँ के आंसू को पोंछने की कोशिश करी। वो इरादा सरकार को आज सरकार का हम लोग को नहीं देखने को मिला। जो हमारे साथी या जो गए थे और अंदर हाई कोर्ट में जो भी कुछ हम लोग को देखने को मिला कि सरकार के तरफ से जो भी अधिवक्ता हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल बात ही नहीं रखें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का मंशा यही था कि किसी तरह से उस आंदोलन इन लोग का समाप्त किया जाए और इधर से रद्द किया जाए और उधर से फिर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। देखिए, माननीय न्यायालय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सरकार जिस कमिटमेंट जो वादा हम लोग से की थी कि जो है सो आप लोग की सारी बातें मान ली गई है, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और बिल्कुल एग्ज़ाम जब रद्द किया गया है तो बढ़िया से उसका जांच किया जाएगा, न्यायालय में बढ़िया से छात्र के हित में जो है सो बात रखा जाएगा। वो इरादा सरकार को आज सरकार का हम लोग को नहीं देखने को मिला। जो हमारे साथी या जो गए थे और अंदर हाई कोर्ट में जो भी कुछ हम लोग को देखने को मिला कि सरकार के तरफ से जो भी अधिवक्ता हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल बात ही नहीं रखें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का मंशा यही था कि किसी तरह से उस आंदोलन इन लोग का समाप्त किया जाए और इधर से रद्द किया जाए और उधर से फिर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। तो हम तमाम छात्र समझे, इस बात को हम लोग समझ रहे। हम छात्र थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर भरोसा किया, झारखंड सरकार के बातों पर भरोसा किया। हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ तो कम से कम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब छात्र को भी राजनीति करना पड़ेगा, छात्र को भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। और इसी क्रम में झारखंड के 24 जिला में कल जो है सो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी का करना है। और उस पुतला दहन के द्वारा जो है सो हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप जिस कमिटमेंट के साथ, जिस वादा के साथ, जिस भरोसा के साथ अब तमाम एग्जाम को रद्द किए हैं, वो भरोसा दिखना चाहिए। फिर चाहे वो कोर्ट में भी हो और फिर चाहे वो भरोसा जो है सो तमाम छात्रों के बीच भी हो। आपको क्यों लगा कि सरकार ने आप लोगों को ठगा है? बिल्कुल इसलिए लगा कि आज जो है सो जो सुनवाई जब हो रही थी, जो सरकार के तरफ से जो माननीय अधिवक्ता जी जो थे, वो उनका वो हम लोग देखे नहीं उस तरह की जो है सो ऐसा लगे कि बिल्कुल जो है सो छात्र झारखंड के लाखों छात्रों की ओर से वो अपना बात रख रहे हैं। बिल्कुल वो बात ही नहीं रखें। जज साहब इसलिए तो स्टे लगा दिए। आप जो है सो किस आधार पे एग्जाम रद्द किए? आपको आधार कोर्ट में बताना चाहिए। आप जो है सो आधार ही वहाँ नहीं बता पा रहे हैं। आधार क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ये बिल्कुल बर्दाश्त करने से बाहर है। बोला तो है कि अगली सुनवाई पर सरकार अपना पक्ष रखे। अगली सुनवाई वही तो, इसलिए तो आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आज जो देखने को मिला आइंदा हम लोग को देखना नहीं चाहिए, वो देखने को ना मिले। तो क्या जो 2 महीने का टाइम आप लोगों ने दिया है उसमें कायम रहेंगे या उसके पहले ही कुछ करेंगे? बिल्कुल अभी तक हम लोग कायम हैं, लेकिन तब है कि ये छात्र नौजवान को आप जो है सो धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर हमें लगा कि सरकार जो है सो हम लोग के साथ फिर से छलावा कर रही है, आंदोलन पहले भी शुरू हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा कुछ आप तो देख ही रहे, 2-3 दिन से चल ही रहा है। आपको सब पता है सब्जेक्ट। हम बस वही कहना चाह रहे, करे कोई भरे कोई वाली बात हो गई। कोई मरीज गया डॉक्टर के पास, उसके हाथ में दिक्कत थी, पूरे मरीज को ही मार दिया गया। ऐसी हालत हो गई है। इसलिए सबको आज हम लोग प्रतीकात्मक मार्च निकाले ताकि सरकार तक अब तक भी बात पहुंच जाए। आगे हम लोग देखेंगे लीगल कोर्स में क्या हो सकता है। आपके साथ जेपीएससी वालों का भी हुआ था, उन्होंने कोर्ट गया और उन्होंने हाँ, आप लोग हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे। क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया? सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि
जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने थे उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन लिया और एक तरफा डिसीजन लिया है। द गवर्नमेंट डिड नॉट हियर आवर साइड, द गवर्नमेंट शुड हैव आस्क्ड अस आल्सो। उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, हम गिल्टी है कि नहीं हमें बताना चाहिए था, उसके बाद हमें निकालना चाहिए था। ऐसे ब्लैंकेट बैन एक तरह से लगा दिया पूरे बैच पे, जबकि पूरे बैच में वैसे कोई बात है नहीं। अगर है तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप न्यायालय में जाके रिपोर्ट रखिए, तब हमें बताइए हमको आप टर्मिनेट कर रहे हैं। और सरकार इस पे इतना जल्दीबाजी में डिसीजन ना लेके, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस पे सॉल्यूशंस के बारे में भी सोच सकती थी सरकार। अगर सरकार को लगता है कि करप्शन हुआ है तो पहले जांच करती, उसके बाद हम लोग को हटाती। या दूसरा, जैसे न्यायालय के आदेश में कहा गया, जैसे हम लोग के अपॉइंटमेंट लेटर्स में भी है कि जो जो दोषी पाए जाएंगे उनको बाहर निकाला जाएगा, तो सरकार को 6 महीने में वो करना चाहिए था। और हम लोग को जो दोषी है उनको बाहर निकाल के जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उनको दोबारा से फ्लोट करना चाहिए था। सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं और एक तरफा डिसीजन ले लिया। तो हम सोच रहे थे अगर ऐसा अच्छा होता कि सारी तरफ से सोच के इतना जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मेरा नाम गौरव रॉय है, मैं एएसओ के पद पर पोस्टेड हूँ, मैं पुलिस हेडक्वार्टर में हूँ। आज माननीय झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर पर सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा आदेश को अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यानी आप सबों ने जो आंदोलन पिछले 1 महीनों से ज़्यादा दिनों से जो देखा, जिस पर हम लोग भूख हड़ताल सत्याग्रह आंदोलन किए, पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, शिक्षक, आम जनता का भरपूर सहयोग रहा और सरकार हमारे आंदोलन के दबाव से 17 अगस्त को घोषणा करते हुए 18 अगस्त को कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी करते हुए 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच और 6 परीक्षाएं स्थगित। जो मामला कोर्ट तक कुछ अभ्यर्थी पहुंचे और 2 दिन के ही अंदर जब माननीय हाईकोर्ट सरकार को मौका दिया, सरकार को किस आधार पर सीआईडी जांच के किस रिपोर्ट के आधार पर रद्द किया और जो सरकार बात रखी उसके आधार पर आज माननीय हाईकोर्ट फैसला दिया। मैं माननीय हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं। साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट से मुझे विश्वास भी है, जिस मूल सिद्धांत से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, झारखंड में जो पेपर लीक, धांधली, अपारदर्शी, अनियमितताएं जो चल रही है, जिससे लाखों संघर्षशील छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इस पर भी माननीय हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं न कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। हालांकि मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग का संघर्ष कभी भी किसी योग्य और निर्दोष छात्रों का नौकरी छीनना नहीं रहा है। हम लोग का संघर्ष हमेशा संघर्ष करने वाले छात्रों का मेहनत, भ्रष्टाचार और अनियमितता, अपारदर्शी का भेंट न चढ़ जाए। झारखंड में एक ऐसा भर्ती व्यवस्था हो जिस पर पूरी तरीके से नियम के साथ, पारदर्शी के साथ, निष्पक्षता के साथ हो और योग्य छात्र को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के है और ये हमेशा रहेगा। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा। क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। भूख हड़ताल, सत्याग्रह आंदोलन, संघर्ष सब कुछ हुआ, आगे ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग धोखा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार की जिम्मेवारी है कि जो योग्य और निर्दोष छात्र हैं उसके साथ न्याय करे और एक लकीर खींचे कि जो योग्य
और निर्दोष छात्र का न्याय करे और जो इस पर दागदार हैं, जो गलत तरीके से आए हैं, उसका छटनी करे, इंडिविजुअल जांच किया जाए जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। आगे यह आंदोलन अन्यथा आगे बहुत ही जन आंदोलन में तब्दील होगा। आगामी 15 सितंबर को फिर से माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार को मौका दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। पूरा झारखंड के छात्र आवाम टकटकी निगाह से नज़र बनाए रखे हैं। अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोगों की क्या गलती है जो हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है। हमने क्या गलत कर दिया? क्या पढ़ना गलत है? पढ़ के मेहनत करके नौकरी लेना गलत है? मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। मेरी ये तीसरी नौकरी, इसके पहले 2 सेंट्रल नौकरी में था। मेरे पिताजी का डेथ जब मैं 12th पास किया था तब हो गया था। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ा के, मेरी माँ खेती करके आंसुओं में डूबो रहती थी माँ। मैं मेहनत करके अपनी माँ के आंसू को पोंछने की कोशिश करी, ठीक है। और कोई आता है और बोलता है कि सब चोर हैं, तो ये कैसे मान्य होगा? कहाँ से? मैं घर चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, और कोई अगर बोलेगा 30 लाख 35 लाख, 30,000 35,000 जुटाना मेरे लिए मुश्किल था, और हम 30 लाख 35 लाख कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे, हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारी भी बात सुनी जाए, हमें देखा जाए कि हम किन परिस्थितियों में उठ के और यहाँ तक अपनी नौकरी लिए हैं। ऐसे अब बताइए कि मैं रिजाइन करके आया हूँ पहले की भी जॉब से, और पहले की जॉब से रिजाइन करके आया हूँ अगर मैं, तो मुझे फिर वहाँ जाने में मुश्किल। अब मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, कमाने वाला मैं सिर्फ अकेले था। अब बताइए मैं अपने घर का भरण पोषण कैसे करूँगा? क्या साधन है मेरे पास? कोई साधन है? तो सरकार से बस यही मेरा दरख्वास्त है कि हमारी जो ये नियुक्ति रद्द करने का जो अनुशंसा किया गया है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, और बस यही मांग है। जेपीएससी वाले को 11 से 13 भी, हाँ, उनके वो कोर्ट स्टे लगा दिया। आप लोग भी कोर्ट जाने के लिए? हम लोग कोर्ट जरूर जाएंगे। हो सकता है कि आज ही फाइल हो गया होगा, नहीं तो जरूर कोर्ट जाना तो है ही। और उम्मीद हमें न्यायालय से है कि हमें न्याय मिलेगी, क्योंकि जब सारी उम्मीदें छूट जाती है तो एकमात्र उम्मीद है भारत में कि न्यायालय, और हमें जरूर उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी। और इसके लिए हम पूरे तरह से संतुष्ट हैं कि सरकार हमें भी अपने तरफ फिर से अपने नौकरी में लेगी, और न्यायालय से भी हमें न्याय मिलेगी। अपना नाम बता दो। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पे चतरा में पोस्टेड हूँ।